अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में हमारी सलाहियतों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ आज बढ़ेंगे अपनी आज की रेसिपी की तरफ। वैसे तो आपको विंग्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन हम आज मेक एंड फ्रीज़ बना रहे हैं। इनको बना के फ्रीज़ कर देंगे। पूरा रमज़ान का महीना इनको हम निकालेंगे और बस हमने सिर्फ इनको फ्राई करना है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। ये चीज़ें बंदा आम रूटीन में भी बार बार बना के फ़्रेश खा सकता है। कम से कम रमज़ान का महीना तो अल्लाह ताला की इतनी इबादत की जाए कि रमज़ान का हक़ अदा हो जाए। चले जी, सबसे पहले मैं आपको उसकी फ़र्स्ट तैयारी बताऊंगी। उसके बाद अगले इंग्रेडिएंट्स बाद में बताऊंगी। इसके लिए मैंने लिए हैं जी 2 किलो चिकन विंग्स लिए हैं, 1 खाने का चम्मच नमक लिए हैं, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और 2 ही खाने के चम्मच मैंने सिरका लिया। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नमक डाल देंगे, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें, और 2 खाने के चम्मच सिरका डाल के इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको पकाना है अभी। और पकाना किस लिए, इसलिए ताकि ज़्यादा देर, मतलब 1 महीना अगर पड़ी रहेंगी तो इनका टेस्ट चेंज ना हो, ये ब्लड ना छोड़ दें, कच्ची ना रह जाए, कच्चेपन की स्मेल ना आए। इसके लिए हमने इसको पकाना है, लेकिन इसी के पानी में, एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डालना। ये इसकी पहली मैरिनेशन है। इसको पकाने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। अब मैं अच्छे से इसको हाथों से मिक्स कर लूँगी ताकि ये हर जगह पे पहुँच जाए, और फिर इसे एक पैन में डाल के पका लूँगी। तो पैन में मैंने इसे डाल दिया। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक ये सिरके का और चिकन का अपना पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन 70 से 80% जो है ना चिकन हमारा गल जाए। देखिए जी, चिकन की पकाई का सिलसिला शुरू हो गया। और ये देखें, मैं आपको अगर ये साइड पे करके दिखाऊं तो ये देखें, ये इसका अपना पानी है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। अब इसको हमने 70 से 80% तक पका लेना है, ताकि जब ये 1 महीने के लिए स्टोर हो तो इनमें कोई कच्चापन ना रहे, और जो है ना ये कोई ब्लड वगैरह ना रहे। जो कुछ भी है वो सब कुछ अभी पे सेट हो जाए। फिर इस तरह ये अगर 1 महीने से ज़्यादा भी ये पड़े रहेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। जब तक ये तैयार होती है मैं इसको कवर करती हूँ और आपको इसके लिए मैरिनेशन के अज्जा दिखाती हूँ। देखें, जिसके लिए मैंने अज्जा लिए हैं 1 खाने का चम्मच पिसी काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक चूँकि हमने पहले भी विंग्स में डाला हुआ है इसलिए लेवल रखना है, 2 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, 2 खाने के चम्मच मैदा, 3 से 4 खाने के चम्मच जो है मैंने इसमें पानी लिया है, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस लूँगी, 1 खाने का चम्मच सिरका लूँगी। इस मैरिनेशन को हम रेडी कर लेंगे। चलें जी, 4 से 5 मिनट रह गए हमारे चिकन का पानी ड्राई होने में। वो ड्राई हो जाए तो अगली इसकी मैरिनेशन करेंगे। देखें जी, इनका पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो गया बिल्कुल। अब मैं इनको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करूँगी और फिर आगे बढ़ेंगे इसकी तैयारी की तरफ। हाँ जी, तो अभी इतनी ठंडी हो गई कि मैंने हाथ लगा पा रही, थोड़ा थोड़ा धुआं है, लेकिन इतनी ठंडी हो गई है कि अब हाथ लग पा रहा है। इसमें मैं डालूँगी पिसी काली मिर्च, नमक, सफ़ेद मिर्च, मैदा, कॉर्नफ्लोर, चिकन पाउडर, कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, और 1 ही खाने का चम्मच सिरका, और 1 ही खाने का चम्मच चिली सॉस डालूँगी। 1 ही खाने का चम्मच मैं अब इसमें चिली सॉस डालूँगी, और जो पानी मैंने आपको 3 से 4 चम्मच बताया था वो इसमें डालूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये थोड़ा ना लिक्विडी सा हो जाएगा, और ये मैदा कॉर्नफ्लोर इसलिए इसमें डाला है कि जो लिक्विड है ना अच्छे तरीके से इसके ऊपर चिपक जाए। इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है, और कोटिंग करने के बाद हमने इसको फ्रीज़ करना है। मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये ले जी, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। हम चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि ऐसे एक विंग उठाऊँगी, इसमें मैं क्रम्स लगाऊँगी अच्छे तरीके से ऐसे, ताकि इसकी सारी साइड्स कवर हो जाए। क्रम्स भी मैंने घर में ख़ुद बनाए, मैं बाज़ार से नहीं लेती हूँ। इनको कैसे स्टोर करना है ये मैं आपको काफ़ी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ। ऐसे सारी विंग्स में मैं अच्छे तरीके से क्रम्स लगाऊंगी और इन्हें दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करती रहूँगी। ये देखें जी, सारी विंग्स पे क्रम्स लगाऊंगी। देखें जी, इस तरह से मैंने इनको क्रम्स लगा दिए सारी विंग्स को। अब मैं इनको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि ये कोटिंग जो है ना इनकी इस पे के ऊपर चिपक जाए अच्छे तरीके से, मतलब पक्की हो जाए। जब हम इसको जिप लॉक बैग में बंद करें तो ये उतरे नहीं। 1 घंटे के बाद मैं आपको इसे जो है ना दिखाऊँगी जिप लॉक बैग में डाल के भी, और आपको थोड़ी सी फ्रेश फ्राई करके भी दिखाऊँगी इनकी लुक कैसी आती है। देखें जी, ऑयल को मैंने गर्म कर दिया। अब इसमें इसको गर्म करूँगी मैं। ये 6-7 विंग्स आपको फ्राई करके दिखाऊँगी इनकी लुक कैसी आती है।
और फिर फ्रोज़न जो है वो भी आपको ज़िप लॉक बैग में बंद करके दिखाऊंगी। अभी ये फ्रेश है ना, इसलिए थोड़े थोड़े क्रम्स इसके उतर रहे हैं। अब देखें जी, मैं इनकी साइड पलटूंगी, एक साइड की कोटिंग जो इनकी टिक गई है तो इनकी साइड चेंज करेंगे। देखें कितना प्यारा इसका गोल्डन ब्राउन कलर सा आ गया। इनकी साइड बदलने के बाद इसको दूसरी साइड से ही पकाऊंगी, इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें जी, ये गोल्डन ब्राउन होगी दोनों साइडों से, अभी मैं बाहर निकालूंगी। ये देखें जी, ये फ्राइड हमारी विंग्स तैयार और इतनी मज़े की इनकी खुशबू आ रही है ना। अब आप इन्हें ईज़िली 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और रमज़ान में बस आपने इनको निकालना और फ्राई करना है। और जो है ना, मैं आपको फ्रीज़ हुई भी दिखाती हूँ। विंग्स भी आपके सामने। अब मैंने को फ्रीज़ कर दूँगी, जिप लॉक मैंने कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉक्स में बहुत ज़्यादा चीज़ों को फ्रीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। जिप लॉक बैग में आप ज़्यादा चीज़ों को एक वक्त में फ्रीज़ कर सकते हैं। अब आप इजीली इसको फ्रीज़ करें, पूरा महीना एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।